बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का 34वां जन्मदिन कटिहार जिले में राजद नेताओं ने बहुत ही बड़े ही धूमधाम से मनाया है, जिसे लेकर के आप देख सकते हैं कि जिला अध्यक्ष खुद से बच्चों के बीच और महिलाएं हैं उनके बीच लड्डू बांट रही हैं, केक बांट रही हैं। लगातार यहाँ पे रेलवे न्यू कॉलोनी जो एक दलित बस्ती है वहाँ पे आकर के राजद नेताओं ने बड़े ही खुशहाल ढंग से तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाया। क्या है मैडम? जी 34वां उनका जन्म दिवस है हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि हमारे पार्टी का संविधान दलितों को साथ लेकर सभी जाति वर्गों को साथ लेकर जाए। आज दलित बस्ती में हम लोग सब मिल करके आए हैं कि सब मिलजुल के जो है हम लोग कटिहार छोड़ करके आपने इस जगह को चुना है? इसलिए चुना है कि हमारा दलित जो है शोषित उनको साथ लेके हमारी पार्टी का संविधान है और हमारे पार्टी के संविधान को बढ़ाना हमारा काम। हमारे नेता ने यही कहा है कि उनको साथ लेकर के हमको साथ चलना है। तो हमारा राजद परिवार इसी पार्टी के संविधान को मानता है और इसी को समझता है। तो हम लोग सब आए हैं दलित बस्ती में इस खुशी को मनाने के लिए एक साथ। उप मुख्यमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं 2025 में, क्या निश्चित तौर पर हम लोग फिर 2025 मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का जो है हम लोग जन्म दिवस मनाने का काम करेंगे। ये हम लोग आशा रखते हैं और उम्मीद भी है, क्योंकि उन्होंने जो उप मुख्यमंत्री बनने के बाद जो देश के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश को आगे ला करके और रोजगार के मामले में पूरे देश को एक आईना दिखाने, एक रास्ता दिखाने का काम किया है। तो इसलिए हम लोग अपेक्षा करते हैं, हम लोग को उम्मीद है कि हमारे उप मुख्यमंत्री यशस्वी तेजस्वी यादव जी आने वाले समय में मुख्यमंत्री के तौर पर हम लोग बिहार में उनको देखेंगे। जी लगातार देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चों के बीच में मिठाई बांटे जा रहे हैं। राजद के बहुत सारे नेताएं कटिहार जिला में इस जगह को चुना गया, यहाँ पे दलित समुदाय के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे घर है, उनके बीच में बच्चों और महिलाओं के बीच में केक काट करके खुशहाली मना रहे हैं। बनेड़ी अल्लाह के साथ कटिहार से लेके पूरे प्रदेश के भावनाओं के साथ हम लोग आदरणीय लालू जी के सुपुत्र बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के लंबी उम्र की कामना करते हैं और इसी तरह से सतत वो जागरूक रहे। बेरोजगारों का काम, भ्रष्टाचार पर भी इनको नियंत्रण करना पड़ेगा, थोड़ी बदनामी है। इन तमाम चीज़ों पर छठ पर्व के बाद हम लोग जाने वाले हैं, बैठ के बात करेंगे कि तेजस्वी जी 13 करोड़ बिहार वासी आपसे आशा भरी निगाह से देख रहा है। आपको आशा के अनुरूप अपना एक्शन में आना होगा, तभी बिहार वासी आदरणीय लालू जी के सुपुत्र के रूप में, जो लालू जी हम लोग के बिहार के मसीहा रहे हैं, आप सच्चे वारिस के रूप में आप आइएगा। हम लोग की ढेर सारी शुभकामना आपके साथ है। आपकी लंबी उम्र हो, आपको इसी तरह यश मिले राजनीति में और आगे बढ़े। न केवल बिहार, देश के दूसरे हिस्सों में भी, देश के स्तर पर भी तेजस्वी के बारे में लोगों की अच्छी धारणा बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा कटिहार जिला छोड़ करके इस छोटे से जगह में जन्मदिन मनाने का उद्देश्य क्या है आखिर राजद का? तो गरीबों का दल राष्ट्रीय जनता दल, गरीबों के बस्ती में हम लोग का विश्वास आस्था रहता है। हम लोग चाहते हैं गरीबी कैसे उन्मूलन हो, इसके लिए तेजस्वी जी ने जो प्रयास किया है, बिहार में लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, तो इससे उत्साहित है लोग। गरीब वंचित शोषित लोग चाहते हैं कि गरीबों के पास तो पैसा की कमी रहता है, तो स्वाभाविक है। इसलिए हम लोग ये खुशी का इजहार गरीबों के बस्ती में करते हैं, पिछड़ों के बस्ती में करते हैं, दलितों के बस्ती में करते हैं, अम्बेडकरवादियों के बस्ती में करते हैं, लोहिया के बस्ती में करते हैं। जो सोच है तेजस्वी जी का, जो सोच है, जहां आत्मा उनका जो मन मिजाज वहां जहां बसता है, वहां हम लोग जाके मनाते हैं। ये हम लोग का आज से नहीं, शुरू से ही। लालू जी का भी जन्मदिन हम लोग जाके गरीब वंचित शोषितों के बीच में मनाते हैं, अमीरों के बीच में भाजपा वाला मनाते हैं। हम लोग गरीबों के बीच में रहने वाले लोग हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।